सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2022 में जिन लोग को देना है उन लोग को बेसब्री से इसके एग्जाम डेट का इंतजार है। फाइनली आपको मैं बताऊंगा कि जो है इसकी तारीख कब तक जो है आने की संभावना है। एक न्यूज आई, एक खबर आई है जिसके माध्यम से आपको मैं ईवी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के बारे में विस्तार से दोस्तों बताने वाला हूँ और परीक्षा लेट क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक खबर जो आई है उसके माध्यम से आपको पूरा विस्तार से दोस्तों समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे पंजीकरण यानी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है 11th और 9th में, 9th और 11th में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट जो परीक्षा है वो बाधा बन रही है। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पंजीकरण में बाधा बन रही है। क्या? इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पंजीकरण तब तक होता रहेगा जब तक इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की परीक्षा नहीं हो जाती है। तो फाइनली आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा 11 में दाखिला के लिए अंतिम तिथि जो है वो 20 अगस्त निर्धारित की गई है। इसका मतलब दोस्तों साफ यहाँ पे है कि आपका जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की परीक्षा होने वाली है वो 20 अगस्त से पहले हो जाएगा। जहाँ तो 20 अगस्त से पहले होने की पूरी संभावना है। मैं फिक्स तो नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो बात इसमें लिखी गई है उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा कार्यक्रम जारी होने से कक्षा 11 के छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया में जो है प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पे जो है इसकी परीक्षा भी हुई नहीं है जिससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो 10 में हैं, जो 10 में फेल हैं वो 11 में एडमिशन लेंगे। तो जाहिर सी बात है जिनका रिजल्ट नहीं आएगा तो फाइनली वो 11 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बाधा बन रही है इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा। इसका मतलब ये रजिस्ट्रेशन तब तक चलता रहेगा जब तक इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं हो जाती है। अब दोस्तों जो बात आगे कही है वो उसको देख सकते हैं कि यही नहीं, इससे कक्षा 9 की पंजीकरण प्रक्रिया भी अटक गई है। सिर्फ 11 के नहीं, 11 के नहीं, सिर्फ जो है 9 के नहीं बल्कि 11 का और 9 के 11 का दोनों को प्रॉब्लम में हुआ है। क्योंकि दोनों की पंजीकरण रजिस्ट्रेशन साथ में होता है। 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो साथ में होता है। पंजीकरण की प्रक्रिया तब पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो बात कही गई कि पंजीकरण प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा परिणाम नहीं आ जाता है। दोस्तों इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बात कही गई है, ये बात ये कहा गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो लोग 10 में हैं, ये 10 में जब तक इनका पास नहीं हो जाएंगे 11 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो पंजीकरण की प्रक्रिया जो है तब तक पूरी नहीं हो पाई जब तक कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा नहीं आ सकती है। और जो 12 में हैं, जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट भरे हैं उनको अगली क्लास में बीए, बीएससी, बीकॉम में कुछ करना है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। अब बात यहाँ पे आगे ये है कि देख सकते हैं कहा गया है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में जो है कक्षा 9 और 11 के छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए उधर कक्षा 10 और 12 की इम्प्रूवमेंट और जो है कंपार्टमेंट परीक्षा एक साथ होना है। तो यहाँ पे बातें कही गई जो कक्षा 10 में और कक्षा 12 में जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की परीक्षा भरी थी उन लोगों का एक साथ होना है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक इसका परीक्षा कार्यक्रम जो है जारी नहीं किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले कक्षा 10 के छात्र का रिजल्ट जारी होने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया में मौका दिया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन जब तक होता रहेगा तब तक जब तक कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा नहीं हो जाती है। तो फाइनली से बता दें कि आपको 20 अगस्त निर्धारित की गई है किसकी, 11 में दाखिला के अंतिम तिथि की। तो इसका मतलब ये है कि 20 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी दोस्तों मैं फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन ये है 20 तक जो है यहाँ पे जिस बातों कही गई है उसके आधार बता रहा हूँ कि 20 तक आपका चांस है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको बात समझ में आ गया होगा और आप डेट का जो इंतजार करते हैं आपको मैं एक अस्थाई जो है आपको डेट बता दिया हूं। अगर इसमें कोई डेट बदलाव होता है, कुछ भी चेंजिंग होती है या फिर कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है बोर्ड की तरफ से तो दोस्तों मैं आपको सूचित करता रहूँगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको बोर्ड से संबंधित एक एक पॉइंट, एक एक खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।